देखिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क में 4 चीजें आती हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है, बट एनीवे सोशल वेल्थ यानी लॉयल कंपेनियन, लॉयल दोस्त, लॉयल साथी, ये या माशरे में आपकी एक रिस्पेक्ट, इज्जत। पुराने लोग इतना खुश होते थे सोशल वेल्थ से, यानी वो इतने कंटेंट थे। आपकी सोच है, मेरे दादा जो थे ना वो एक स्कूल टीचर थे, मास्टर साहब, उनका नाम मशहूर था तब के दौर में, मास्टर साहब आ गए। वो अब्बू बताते हैं, मैं तो उनसे नहीं मिला, वालिद साहब बताते हैं कि वो फ्रूट वालों को उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं फ्री में। इसी तरह वो जो बाल काटने वाला है उसके बच्चे हैं, उसे कहते थे आज भी भेज दो मेरे घर, मैं पढ़ाता हूँ इसे फ्री में। वो पढ़ा रहे हैं और कंटेंट हो रहे हैं, क्यों? एक इज्जत मिल रही है, ठीक है ना, सोशल वेल्थ है ना ये। और जो है ना वो प्यार मोहब्बत शो कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, फ्रूट वाले के पास जा रहे हैं, तो लोग इससे खुश होते थे। पीपल वर कंटेंट कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, दिस इज गुड फॉर मी। तो ये भी रिस्क है और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर है, ठीक है। हम सारा रिस्क पैसे से परखते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए हो गया क्योंकि वो महंगाई और सारे मामला, बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है, बट ट्रस्ट दिस, सोशल वेल्थ इज ग्रेट थिंग। दूसरा इकोनॉमिक वेल्थ, वो आपको पता है रिस्क। पेपर करेंसी तो खैर कभी थी नहीं, ये तो हमारे दौर की चीजें हैं पेपर करेंसी, बहरहाल चले इसको पेपर करेंसी कह लें। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत। ऑब्वियस सी बात है, देखें आपने 1 करोड़ कमाया 1 साल में और खुदा ना खास्ता उसके बाद आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, या घर में कोई इशू आ गया, या खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी आ गई जिससे आपका वक्त जाया हुआ है। 1 महीना बंदा बीमार पड़ गया, तो देखिए ये क्या मतलब है कि वक्त का ज़या हो रहा है। हो सकता है अल्लाह 1 करोड़ ना दे 1 साल में, अल्लाह 10 लाख दे, लेकिन उसके बदले में टाइम में बहुत बरकत दे, यानी कम टाइम में आपकी ज्यादा चीजें हो रही हैं, ठीक है। या हो सकता है बीमारी ही नहीं कोई आई 1 साल तक, या हो सकता है कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं आई, तो वक्त बच जाता है इंसान का, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, इस तरह का रिस्क भी। इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून, कल्बी इत्मीनान, गिना, कम में खुश हो जाना, ये इमोशनल वेल्थ में आता है, ठीक है। तो आप देखिए ये 3 चीजें इकोनॉमिक वेल्थ को हटा के कितनी इग्नोर होती हैं कि हमने उन लोगों को सिर्फ आइडियल बनाया होता है जिनकी जिंदगी में टू बी ऑनेस्ट ना तो सोशल वेल्थ है। ये जो बड़े बड़े हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं अमेरिकन और जो भी जिनको हम समझते हैं कि बहुत हाइपर सक्सेसफुल हैं, यकीन करें उनकी डिवोर्सेज होती हैं। औरतें उनसे इसलिए शादी करती हैं कि डिवोर्स लेके 50% इनकी वेल्थ हम ले जाएंगी। अमेरिका में लॉ है, आपको पता है कि औरत जो है डिवोर्स जब लेगी तो 50% वेल्थ उस बंदे की उसको जाएगी, ठीक है। आप सोचें ना उन्हें लॉयल लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ना ही उनके इर्द गिर्द के लोग लॉयल हैं। वो वेट कर रहे हैं मरेगा कब, मरेगा तो हम जो है इनकी चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। आपस में लड़ाई झगड़े कितने हैं कि वो उनका मरने का वेट हो रहा है जी, जमीनें हमें मिलेंगी, और बाद में लड़ाई झगड़े कितने होते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशल वेल्थ कितनी ज्यादा मिसिंग है। और सोचिए कि आप वेल्थ बहुत कमा लें, लेकिन आगे से अल्लाह की तरफ से स्पाउस आपका ऐसा है, लाइफ पार्टनर ऐसा है जिसने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है, और फायदा ही नहीं आपको वेल्थ कमाने का। या तो आप स्लेव बन गए, ठीक है, गुलाम की जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ये है कि वो लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा है कि उस वेल्थ का फायदा ही नहीं कोई खास हुआ, जहनी सुकून ही नहीं मिला। तो अल्लाह से ये रिस्क भी मांगा करें कि सोशल वेल्थ या रिस्क की दुआ करते हुए चारों माइंड में लाया करें। इसी तरह देखिए कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन वक्त में बरकत नहीं होती उनकी। दे आर ऑलवेज बिजी, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, ना किसी और काम के लिए टाइम है। देखिए वन ऑफ द थिंग्स जो स्कॉलर्स कहते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना, अल्लाह उनसे तौफीक छीन लेता है नेक अमाल की, यानी उन्हें ख्याल ही नहीं आता कोई नेक अमल करने का, उनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं जाती। और ये वन ऑफ द साइंस है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला फिर उसको छोड़ देता है, और जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिससे राजी है, तो फिर अल्लाह उसको लाता है इस तरफ, नेक अमाल की तरफ भी लाता है, ठीक है। तो ये भी सोचना चाहिए। और इमोशनल वेल्थ आपके सामने है कि कोई बहुत पैसा कमा ले लेकिन उसको कल्बी सुकून ही नहीं, जहनी सुकून ही नहीं है, तो रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखें जो इंसान ये कहे जी कि हदीस कहती है कि सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, मेरा तो नहीं बढ़ा, मेरे पास तो इतनी सेविंग थी, अभी भी इतनी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किस नजर से देख रहा है? इकोनॉमिक वेल्थ। बाकी 3 से कौन देखेगा? वो ये देख ही नहीं रहा कि अल्लाह ने उसे, ये मेरे सामने के वाकयात हैं, एक इंसान शिकायत करता है जी कि मेरा पैसा नहीं बढ़ा। आप ये देखो कि अल्लाह ने आपको एक नेक बीवी दी हुई है। मैं आपको कुछ केस स्टडीज बता रहा हूँ, जो आपके पीछे पड़ी हुई है नमाज पढ़ लो, जो आपके पीछे पड़ी हुई है कुरान सीख लो, जो आपके पीछे पड़ी हुई है कि दीन की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह वहां से रिस्क नहीं बढ़ा रहा। वो बीवी रिस्क है और वो आपको पुश कर रही है नेक अमाल के लिए, ये रिस्क बढ़ रहा है। ये वो हदीस पूरी हो रही है कि अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ाएगा। फिर हो सकता है अल्लाह ने आपको बहुत औलाद को मजीद फर्माबरदार कर दिया, सिला रहमी की, और औलाद फर्माबरदार होगी, उस नजर से कौन देखेगा? वहां से रिस्क नहीं बढ़ रहा। इसी तरह कोई कह सकता है जी कि हदीस में जी कि शादी करके रिस्क बढ़ता है, मेरा तो नहीं बढ़ा। तो भाई आपका नहीं बढ़ा से क्या मुराद है? मतलब पैसे नहीं बढ़े? इंशाल्लाह पैसे भी बढ़ेंगे, अल्लाह रसूल के बातों पे ट्रस्ट है तो, अगर तवक्कल है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि पैसा ही बढ़ जाए। हो सकता है वक्त में बरकत आ गई हो, किसी और एंगल से भी तो देखना चाहिए ना चीज को। तो इसलिए मैं आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ कि रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए रिस्क के मामले में और कमाने के मामले में, वो मोटे मोटे उसूल इस्लाम के क्या है। नंबर 1, एटीट्यूड वाइज सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस से बचें, यानी मुतकब्बिराना रवैये से बचें, हम्बल रहें। हम्बल इंसान बहुत ऊपर जाता है, और जो ऐसा इंसान हो जिसमें आकड़ बहुत हो, जो हर चीज को अपने नजरिए से देखे और अपने ही गुण गाता रहे, वो ऊपर नहीं आता।
ये आपको बेसिक बात पता है, रवैये गिराते हैं इंसान को। जो इंसान कहता है मैं फन्ने खाऊं, मैं ही सब कुछ हूं, वो इंसान फीडबैक नहीं ले सकता, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। उसे कोई करेक्ट करेगा, वो कहेगा कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला, ठीक है, हंसेगा वो पीछे जाके कि ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले। दूसरा ये है कि उसमें ईगो बहुत आ जाएगी, ठीक है। तीसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर फेलियर उसे हो जाता है तो डिप्रेशन में बहुत चला जाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। तो इस मामले में जो कुरान मजीद हमें उसूल देता है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, कि बजाय कि ये कहने के मैं यूं, मैं वो, मैं सेल्फ मेड हूं, मैंने ये किया, देखिए मैं से बचें। और मैं आपको कुरान से 2 कैरेक्टर्स बताता हूं। एक कारून ने कहा था कौला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरे इल्म का कमाल है, ये उसके अल्फाज थे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कारून से भी अमीर शख्स हजरत सुलेमान के सामने कारून की वेल्थ कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान आपको पता है जिन्नात उनके अंडर, हवाएं और महल उनका देखने वाला था। जब मलका सबा आई थी तो वो हैरान रह गई थी वो शीशे का फ्लोर देख के, ठीक है। तो उनके अल्फाज क्या है, कौला हाजा मिन फजली रब्बी, कितने मुतजाद रवैये कि ये सब मेरे रब का फजल है, मेरा क्या कमाल है, मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वही बात है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और मिलेगा। और एरोगेंट हो जाओगे तो फिर जाहिर है एरोगेंस तो पसंद नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो इसका ख्याल रखें, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया करें कामयाबी को, सजदा शुक्र किया करें, अल्लाह की तरफ निस्बत करें अपने सक्सेस की और रिस्क की इंशाअल्लाह ताला, या किसी भी पॉजिटिव चीज की, इसको आप साथ लेकर चले जिंदगी में। दूसरी चीज टू टेक केयर ऑफ इज बर्न आउट वर्सेस बरका। देखिए ज्यादातर जो रूटीन्स है हमारी वो बर्न आउट पर बेस्ड है। इस्लाम इनकरेज करता है बरका लाइफस्टाइल की तरफ आए, क्योंकि इस्लाम आपको तलकीन करता है अपना ख्याल रखो, तुम इंसान हो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने जिस्मों का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। इसकी बहुत तलकीन की गई है दीन में। तो अब जाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकोनॉमी डाउन है, लोग 3-3 जॉब्स भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग जो है वो बर्न आउट कराते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसका देखिए बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अकल दी है, प्लानिंग अच्छी हो। दूसरी बात यह है कि ऐसे चीजों को पकड़े जिनमें बरकत है। मिसाल के तौर पर तिजारत में बरकत है, ठीक है, बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है, कम टाइम में ज्यादा पैसा है तिजारत में, तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करें, अभी से सीखना शुरू करें तिजारत के कुछ उसूल। आपको पता है इंटरनेट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग लिटरली एक कमरे से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। एक कमरे में चीजें रखी हैं, वहां से ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस। बल्कि कुछ लोगों के पास कमरा भी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया अकाउंट है और करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी सोचने की कोशिश करें कि बरकत है किस चीज में ज्यादा। दूसरी बात, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लोगों के नफे का काम करोगे उसमें बरकत है। ऐसी फील्ड चूज करें जिसमें इंसानियत का नफा है, MBBS, लेकिन नियत ये कि नफा करना है, ठीक है, नुकसान नहीं। ज्यादातर आपको पता है आजकल अल्लाह माफ करे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो ये भी रूल है कि नफा वाला काम चूज करोगे बरकत ज्यादा होगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की केस स्टडी आपके सामने। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके भाई नविस ने साद बिन मुआज बनाए थे, साद बिन उबैदा इनमें से कोई एक है। दोनों अमीर थे। देखिए नविस ने जो पेयरिंग की थी ना वो बड़ी स्मार्टली की थी, अंसार और मुहाजिरीन की जो मुआखात है भाईचारा, उसमें पेयर्स बनाए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का पेयर इंतहाई अमीर इंसान के साथ था, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर थे, जीरो पे थे वो, जीरो पे मदीना में सब कुछ वो छोड़ आए थे, जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप बताइए, मैं आधा घर आपको देता हूं, आधी जमीन आपके नाम करता हूं। यहां तक इतना जोश था, कहते कि मेरी 2 बीवियां एक तलाक देके आपसे शादी करा देता हूं। ये बस उनका जोश था, ठीक है, यानी इस लेवल पे वो चले गए। हजरत साद बिन मुआज थे गालिबन। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, यानी उन्होंने इतनी डिग्निटी दिखाई। उन्होंने कहा आप ना ऐसा करें, मुझे बस मार्केट का रास्ता दिखा दें। तो फिर साद उन्हें मार्केट लेकर गए, उन्होंने सर्वे किया और जाहिर है जो लूप होल उन्हें नजर आया होगा, बहुत स्मार्ट थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो उन्होंने फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से काम शुरू किया। डेयरी प्रोडक्ट्स, खालिस दूध, खालिस जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने बेचना शुरू किया। और ये स्कॉलर्स कहते हैं नफा बख्श काम है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। आप कोई लूप होल माशरे में ढूंढेंगे जहां पे हलाल चीज सही से नहीं मिल रही या नफा बख्श चीज सही से नहीं मिल रही, आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, आप देखिए अल्लाह की तरफ से जरूर बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता बरकत ना आए। तो देखें उन्होंने वो सोचा, वहां से बरकत आई। उसके बाद वो उनका नेक्स्ट बिजनेस क्या था? उनका नेक्स्ट बिजनेस था स्पेयर पार्ट्स, घोड़ों के, ऊंटों के, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीजें जो है ना वो सेल करना शुरू की, जैसे हॉर्स सैडल होता है, आपको पता है वो ऊंट पर लगने वाला पूरा एक सामान होता है, फिर वो हॉर्स शू होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बेचना शुरू किया और अल्लाह ने बहुत बरकत दे दी। देखें अब इसमें किसका नफा है? जानवरों का। जानवर के हॉर्स शू लगेगा, उसके पाँव को कम नुकसान होगा, अच्छा आप बेचेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है जानवर की ईज के लिए कोई अच्छी चीज डिजाइन कर देंगे, उसमें बोझ ज्यादा ना आए। आप देखिए वो किस तरह, किस एंगल से जा रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, और इतनी बरकत अल्लाह ने दे दी कि उन्होंने अब तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, वो था रेंट आ कार, रेंट आ कैमल, रेंट आ हॉर्स, ठीक है। उन्होंने रेंट पे देना शुरू कर दिया, वो भी इंसानों के नफे के लिए था। कैसे? कि अच्छे रेंट पे दूंगा, लोग बिजनेस करेंगे। कितने लोगों को वैसे ही दे देते थे कि जी मैंने लेट से कोई आता था रेडी लगानी है, लो जी रेडी ले लो मेरे से, मैंने जो है बिजनेस शुरू किया, मुझे गधे की जरूरत है ताकि मैं कोई सामान कारपेट वगैरह लेकर जाऊं, ये लो जी, मुझे घोड़े की जरूरत है, ये लो, किस्तों पे दे देना, कोई मसला नहीं, कर्जे हसना दे दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ 1/3 ऑफ हिज वेल्थ उससे मदीना चल रहा था,
मदीना की पूरी स्टेट अब्दुर्रहमान बिन औफ की वेल्थ से चल रही थी, इतने वो अमीर थे, स्टेट के कामों में लगते थे उनके पैसे। दूसरा 1/3 ऑफ द पैसा उनका जाता था मसाकीन को, चैरिटी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ। तीसरा उन्होंने कर्ज दिए थे लोगों को, कर्ज हसना, 1/3 ऑफ हिज वेल्थ कर्ज था, लोग आते थे मांगते थे दे देते थे। इसके बावजूद $700 बिलियन थे नेटवर्थ जब वो फौत हुए। 7 बिलियन है 700, मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूं, एनीवे यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन से। एट हिज डेथ बेड ही वाज ऑनर ऑफ $1 बिलियन। हाउ कम इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बावजूद इतना पैसा मरने से पहले। बहरहाल अल्लाह ने दिया उन्हें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं कि बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आए, नफा बख्श काम की तरफ जाएं। आप देखिए माशाल्लाह लोगों को पढ़ाना कितना नफे का काम है। टीचिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, डॉक्टर इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, नर्सिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, और उसके साथ साथ कुछ और जहन लड़ा के बिजनेस करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा, अलॉन्ग विद द जॉब जरूर देगा। कोई ऑनलाइन काम शुरू करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों की खिदमत में लगे हुए, ठीक है, तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अदर अफेयर्स इंशाल्लाह ताला। ऐसी चीजें होती हैं लोगों के साथ कि वो अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए वो बहुत ऑनेस्टी के साथ जॉब कर रहे होते हैं और वो रिश्वत नहीं लेते, और लोग उनके आके ना कानों में वसवसे डालते हैं कि भाई तेरी फैमिली कैसे चलेगी, तू रिश्वत नहीं खाता, ठीक है ना, तूने पैसा नहीं लिया, ये वो रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने उनके माँ बाप को सेहत दी है। जो रिश्वत खा रहा है, अल्लाह माफ करे, उसके घर में कैसे कैसे मसाइल होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बाकी अल्लाह आसानी करे, लेकिन ये भी तो रियलाइज करें कि अल्लाह हैज टेकन केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी। माँ बाप को सेहत दी हुई है अल्लाह ने, माँ बाप आपके सामने है, कोई बीमारी नहीं है उन्हें बड़ी, बच्चे आपके सामने हैं, खेल रहे हैं, और रिस्क क्या होता है? रिस्क ये नहीं तो फिर रिस्क और क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं है आपके घर में, ये रिस्क नहीं है तो ये क्या है? दुश्मन नहीं है आपका कोई, ये रिस्क नहीं तो ये क्या है? वो लोग जो रिश्वत खाते हैं, दुश्मन कितने उनके, कभी आप जरा उनकी लाइफ जाके स्टडी करें, उनके मामलात कितने खराब हैं, ये भी तो स्टडी करें ना। पैसा तो आ गया, लेकिन आगे से ये जो मसाइल आए हैं 10 मसाइल, वो कौन देखेगा? तो बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आए, सुबह का टाइम कैच करें। हाइपर सक्सेसफुल मैन की केस स्टडी है कि वो सुबह काम करते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप सुबह सुबह जॉब शुरू कर दें, 6 बजे उठे और कोई जॉब शुरू कर दें, लेकिन सुबह उठ के बिजनेस प्लान तो कोई बनाया जा सकता है ना। सुबह उठ के ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, आपकी सोच है, उसमें 4 घंटे में वो काम हो सकता है जो 15-15 घंटे लेता है। तो इस्लाम बर्नआउट को एनकरेज नहीं करता, बरका को एनकरेज करता है। फिर ऐसे ऐसे अज़कार बताए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बरकत आती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, बरकत आएगी। घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला इलाहा इल्ला बिल्लाह पढ़े, बरकत आएगी, ठीक है। लोगों के साथ ऑनेस्टी से चलें, बरकत आएगी। तो इस पर रिसर्च करें, ये मेरी आपको नसीहत है। आप सबसे पहले इस्लामिक बरका लाइफस्टाइल को सर्च करें, वो क्या है। और मैंने कुछ तो बता दी कि लोगों के नफ़े का काम करो, उससे बरकत आएगी। वो अज़कार, वो दुआएं करो जिससे बरकत आती है इंशाल्लाह ताला। फिर ये है कि बिजनेस की तरफ जाओ, उसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से बरकत है, ठीक है। और ये कि सिला रहमी करो, उसमें बरकत है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ।